दोस्तों आज बात करेंगे इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है। जानेंगे जो इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर क्या होता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है। और इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर और स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करता हूँ इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर। दोस्तों ऐसा मोटर जो वीएफडी के थ्रू रन करने के लिए बनाया जाता हो उसको इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर बोलते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों, जो नॉर्मल मोटर जो हम लोग ये स्टैंडर्ड मोटर जो होता है जो डीओएल आरडीओएल स्टार डेल्टा से रन करते हैं, तो क्या ऐसा मोटर को हम लोग वीएफडी के थ्रू रन नहीं कर सकते? तो जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा नॉर्मल मोटर को भी हम लोग वीएफडी के थ्रू रन करते हैं। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो हम लोग हमको इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर यूज करना पड़ता है वीएफडी के थ्रू, ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी मोटर होता है, ठीक है, कोई भी मोटर, तो मोटर के एनडीई साइड में एक फैन रहता है। ठीक है, तो फैन रहता है, तो फैन का काम रहता है जो मोटर को कूलिंग करना। ठीक है, कूलिंग करना। तो ड्यूएल आरडीओएल स्टार डेल्टा कोई भी मोटर है तो मोटर को स्टार्ट करने के जस्ट बाद ये सारे मोटर अपना रेटेड आरपीएम पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जितना जितना स्पीड में मोटर घूमेगा उतनी ही स्पीड में उसकी फैन घूमेगी। तो मोटर के बाइंडिंग को अच्छा सा कूलिंग मिल जाता है, मोटर के बाइंडिंग को अच्छा कूलिंग मिल पाता है। ठीक है, लेकिन वीएफडी में क्या होता है, जो वीएफडी में एक फीचर आता है जो स्पीड कंट्रोल का, आरपीएम कंट्रोल करने का। ठीक है, बाकी बाकी कोई भी स्टार्टर में ये फीचर नहीं रहता है, बट वीएफडी में फीचर रहता है जिससे हम इस मोटर को स्पीड जो होता है उसका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये जानेंगे जो अगर वीएफडी के थ्रू कोई 1500 आरपीएम का नॉर्मल इंडक्शन मोटर है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर जो हम डीओएल आरडीओएल से रन कर रहे थे, उसको हम वीएफडी के थ्रू रन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा अभी अगर रिक्वायरमेंट आ गया जो 1500 पे का ये मोटर है, लेकिन इसको हम 300 आरपीएम पे रोटेट कर रहे हैं मोटर को। ठीक है, 300 आरपीएम पे अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो फैन भी 300 आरपीएम से घूमेगी। तो उसका क्या क्या होगा, जो उस समय हमको 300 आरपीएम से घूमेगी तो उस समय मेरे बाइंडिंग को, मोटर के बाइंडिंग को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कूलिंग नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वीएफडी के रन करने के लिए जहाँ पर भी अगर स्पीड का हमको कम ज़्यादा करने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो कभी 1500 आरपीएम मोस्टली हम उसके कम 20% 30% आरपीएम 40% आरपीएम पे हमको कभी कभी जरूरत पड़ता है लॉन्ग टाइम के लिए रन करने का, तो हम इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो बाइंडिंग का, जो इंसुलेशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का होता है इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इससे क्या होता है, जो उसका जो बाइंडिंग जो रहता है वो हाई टेम्परेचर और हाई हीट को सस्टेन कर सकता है। इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर नॉर्मल इंडक्शन मोटर के कंपेयर में थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर अब एप्लीकेशन मेरा है जो ज़्यादा टाइम तक अगर हमको कम आरपीएम पे चलाने का ऐसा एप्लीकेशन है, तभी हम इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर की तरफ जाते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड जो इंडक्शन मोटर आता है वही यूज करते हैं। अगर हम नॉर्मल इंडक्शन मोटर, जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर होता है, उसको अगर हम वीएफडी के थ्रू लॉन्ग टाइम तक अगर हम यूज करेंगे तो उससे मेरा क्या होगा, जो बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होगा, वो उसका लाइफ जो है डिटोरिएट होने लगेगा धीरे धीरे, लॉन्ग टाइम के बाद उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन डिटोरिएट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग वीएफडी में इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे एक लाइन में जो बताइए स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोल सकते हैं उसका दोनों का बाइंडिंग का इंसुलेशन का जो क्वालिटी होता है, बाइंडिंग का इंसुलेशन स्ट्रेंथ होता है, इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर का अच्छा होता है। बस यही यही एक डिफरेंस है दोनों में, स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और इन्वर्टर ड्यूटी इंडक्शन मोटर में, जो दोनों का बाइंडिंग इंसुलेशन का स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।